लाल किताब के धन योग के बारे में आज हमें चर्चा करनी है। अगर कोई भी फंक्शन होना है मान लीजिए हमारे घर में, तो हमारे घर में मान लीजिए कि यदि टोटल नंबर ऑफ सदस्य जो हैं वो n है, स्मॉल n मैं बोल रहा हूँ, तो वो फंक्शन हमारा अच्छे से हो पाए इसके लिए n में से पूरे के पूरे n लोगों का ही जो है वो उस फंक्शन के लिए सहमत होना जरूरी है। तभी वो फंक्शन अच्छे से हो पाएगा, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी, कोई भी गलती नहीं होगी और हम जो है उसका पूरे आनंद के साथ जो है वो एन्जॉयमेंट कर पाएंगे। ऐसे ही दोस्तों हमारी कुंडली में मान लीजिए 9 ग्रह हैं, तो यदि हम धन देखना चाहते हैं तो हमें 9 के 9 ग्रहों को चेक करना पड़ेगा। सारे ग्रह जो हैं वो धन देते हैं। हमें बस ये देखना है कि हमारी कुंडली में वो ग्रह कहाँ पे बैठा है और अगर हमें उस ग्रह से पैसा चाहिए है, अच्छा पैसा चाहिए है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको पढ़ाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ। सिर्फ अपनी कुंडली पर इन्हें अप्लाई करके सीधे उपाय वगैरह मत करिएगा। उपाय करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। तो ये वीडियो देख के आप उपाय करने लगो तो वैसा बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरुदेव जो है, गुरु यदि खाना नंबर 1 में है, जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु खाना नंबर 1 में है, वो ये वीडियो को जो है वो देख सकता है। तो यदि व्यक्ति की कुंडली में खाना नंबर 1 में गुरु है, तो उस समय खाना नंबर 2 में या फिर खाना नंबर 4 में जो है वो चंद्रमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खाना नंबर 1, खाना नंबर 2 में या फिर खाना नंबर 4 में जो है वो चंद्रमा होना चाहिए। तो व्यक्ति के पास में जो है दोस्तों वो अच्छा पैसा होता है। क्या होता है व्यक्ति के पास में? अच्छा पैसा होता है। अब खाना नंबर 2 जो है हम जानते हैं लाल किताब के अनुसार कि ये नॉर्थ वेस्ट होता है और खाना नंबर 4 जो है ये नॉर्थ ईस्ट होता है। ठीक है, अब समझिएगा, यदि आपकी कुंडली में गुरु खाना नंबर 1 में बैठा हुआ है और खाना नंबर 2 में चंद्रमा हो या फिर खाना नंबर 4 में चंद्रमा हो, तो उस केस में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आपके पास में पैसा जो है, धन की स्थिति सिर्फ जुपिटर के अनुसार अगर हम देखें तो वो स्थिति बहुत अच्छी होगी धन की, है ना। लेकिन बाकी के 8 ग्रहों को भी देखना पड़ेगा। लेकिन जुपिटर खाना नंबर 1 के समय तो ये चीज़ होती है कि हाँ, गुरु यदि खाना नंबर 1 में बैठा हुआ है और खाना नंबर 2 में या फिर खाना नंबर 4 में चंद्रमा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि हाँ भैया, आपके पास में जो पैसा है वो अच्छा होगा। अब यदि गुरु खाना नंबर 1 में है और खाना नंबर 2 और खाना नंबर 4 जो हैं वो खाली हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों, गुरु जो है मेरा वो खाना नंबर 1 में ही है और ये जो है मेरा खाना नंबर 4 जो है ये खाली है, या फिर जो मेरा खाना नंबर 2 जो है ये खाली है। ठीक है, ये चीज़ अब आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो खाना नंबर 2 है ये नॉर्थ वेस्ट है और खाना नंबर 4 जो है ये नॉर्थ ईस्ट है। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में चांदी की चौकोर डिब्बी में जो है आप चावल भर के नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं, या फिर चांदी की चौकोर डिब्बी में जो है आप चावल भरकर घर के नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। ये छोटी सी दोस्तों चांदी की चौकोर डिब्बी आती है। आप जो ये विभिन्न वेबसाइट्स हैं, अमेज़न वगैरह, फ्लिपकार्ट, यदि यहाँ पर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। लाल किताब रेमेडी के नाम से आपको चेक करना पड़ेगा। सिल्वर स्क्वायर शेप बॉक्स फॉर लाल किताब रेमेडी, इस तरह से आप लिख सकते हैं, या फिर चांदी की चौकोर डिब्बी लाल किताब उपाय के लिए, इस तरह से भी अगर आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप उसमें क्या है, चावल भर के जो है अपने घर के नॉर्थ वेस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। कब? जबकि जुपिटर आपका खाना नंबर 1 में है और यहाँ पर जो है नॉर्थ वेस्ट में जो है, नॉर्थ वेस्ट मतलब खाना नंबर 2 या खाना नंबर 4 जो है वो खाली है। तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये उपाय आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर आपको नॉर्थ वेस्ट में नहीं रखना, नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना, तो खाना नंबर 2 जो है ये धर्म स्थान भी होता है। तो जब जब आप मंदिर जाएं तब तब आप दूध चावल जो है वो मंदिर में देते रहें। तो भी इससे क्या होगा, दूध और चावल मंदिर से देने से वो खाना नंबर 2 में चंद्रमा के
प्रभाव आपको मिलने लगेंगे। या जब जब आप नदी में जाएं, है ना, तो नदी में आप जल प्रवाह के ऊपर मेरा प्रॉपर एक वीडियो है पहले, ठीक है, मैंने बना चुका हूँ। तो नदी में आप जाके क्या कर सकते हैं, दूध और चावल जो है ये आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं बहते हुए पानी में, है ना। तो इससे क्या होगा, वो खाना नंबर 4 में जो है चंद्रमा आ जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने जुपिटर खाना नंबर 1 के हिसाब से आपको बताया, खाना नंबर 2 और 4 को लेकर। अब यदि गुरु जो है आपका खाना नंबर 1 में है और खाना नंबर 7 जो है आपका वो खाली है, गुरु खाना नंबर 1 में है और खाना नंबर 7 जो है आपका वो खाली है, तो यहाँ पर खाना नंबर 7 जो है वो सो रहा है और यहाँ पर जुपिटर उसके कारण जो है वो सोया हुआ है। ये मैंने आपको बताया था ना, सोए हुए घर, है ना, लाल किताब, दृष्टियां, सोए हुए घर को जगाने के उपाय, इन सब पे मैं वीडियोस पहले बना चुका हूँ। अब जुपिटर यदि आपका खाना नंबर 1 में है और खाना नंबर 7 यदि खाली है, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब यहाँ पर आपको मंगल का उपाय करना पड़ेगा। मंगल का आपको उपाय करना पड़ेगा। मिट्टी के कुल्हड़ में शहद भर के, मिट्टी का ढक्कन लगाकर जो है आपको पार्क की हरी भरी जमीन, है ना, बुध यानी हरियाली और शुक्र यानी कि मिट्टी, तो जो हरी भरी जमीन होती है, क्योंकि खाना नंबर 7 जो है ये शुक्र और बुध दोनों का ही होता है लाल किताब के अनुसार। तो पार्क वाली जमीन में आप गड्ढा खोद के जो है मिट्टी के कुल्हड़ में शहद भरकर मिट्टी का ढक्कन लगाकर जो है आप कर सकते हैं। मुश्किल से दोस्तों ये 20 से 30 रुपए का उपाय होता है, लेकिन पूरी कुंडली देखने के बाद में ही ये पता चलेगा कि ऐसा करवाना है या नहीं करवाना है, ठीक है। तो गुरु खाना नंबर 1 के समय यदि खाना नंबर 7 खाली है, तो उस केस में हम ये उपाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, मिट्टी के कुल्हड़ में, मैं बार बार ये चीज़ें बोल रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने के हिसाब से याद हो जाए, है ना। मिट्टी के कुल्हड़ में शहद भर के मिट्टी का ढक्कन लगा के पार्क वाली ज़मीन में जो है आप ये चीज़ें रख सकते हैं। तो ये गुरु खाना नंबर 1 के लिए हुआ। अब यदि गुरु खाना नंबर 1 में है ही और यदि खाना नंबर 7 में मंगल बैठा हुआ है, अकेला गुरु खाना नंबर 1 में है, अकेला मंगल खाना नंबर 7 में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति के पास में दोस्तों पैसा अच्छा होगा। अब बाकी के 8 ग्रह जो हैं वो कुंडली की धन के मामले में बैंड ना बजा रहे हों, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो यदि व्यक्ति का गुरु खाना नंबर 1 में है और मंगल खाना नंबर 7 में है, तो अच्छा पैसा होगा व्यक्ति के पास में। जमीन जायदाद जो है वो बहुत अच्छी होगी। जमीन जायदाद क्या होगी, बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, एक और मैं आपको बताता हूँ कि गुरु खाना नंबर 1 में है, गुरु जो है वो खाना नंबर 1 में है और व्यक्ति जो है वो सरकार से सरकारी काम करके फायदा उठाना चाहता है। व्यक्ति क्या करना चाहता है, सरकारी काम करके फायदा उठाना चाहता है। अब यहाँ पर समझिएगा, तो उस केस में क्या है, यदि गुरु खाना नंबर 1 में हो, सूर्य या फिर चंद्र, सूर्य चंद्र जो है वो खाना नंबर 2 में हो, या फिर सूर्य और चंद्र जो है वो खाना नंबर 4 में हो, तो इस व्यक्ति को क्या होता है, सरकारी फायदा होता है। क्या होता है दोस्तों, सरकारी फायदा होता है। अब देखिए यहाँ पर कितना अच्छा होता है कि व्यक्ति आपके पास में आया है, उसका गुरु जो है वो खाना नंबर 1 में है, खाना नंबर 2 या खाना नंबर 4 या दोनों जो है वो खाली हैं। व्यक्ति बोल रहा है कि हमें सर सरकार से फायदा चाहिए, हमने एक टेंडर डाला है, उस टेंडर में कुछ अड़चने आ रही हैं, तो क्या आप कोई ऐसा उपाय करवा सकते हैं जिससे वो जो अड़चने आ रही हैं उसकी इंटेंसिटी मिनिमम हो जाए, हमें जो है वो अड़चनों के कारण कोई रुकावट ना आए। या व्यक्ति आपसे बोल रहा है कि मेरा सरकारी एग्ज़ाम है, मैं हर बार एग्ज़ाम देता हूँ, मुझे 0.025 0.5 ऐसे मार्क्स से जो है मेरा एग्ज़ाम रुक जाता है, मैं प्रॉपर होनहार हूँ, मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है, लेकिन मैं हर बार, चूंकि ये बहुत मार्जिनल जो है मेरी चीज़ें रुक जा रही हैं, बहुत कम अंकों से जो है मेरा कट ऑफ निकलते निकलते रुक जा रहा है, तो क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। व्यक्ति आपसे बोल रहा है कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, इसमें आप प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मैं सरकारी जॉब कर ही रहा हूँ, मुझे जो है सर अपनी नौकरी में कुछ तकलीफ़ें आ रही हैं, आप वो बता दीजिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति आपके पास में आए हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरी पेंशन शुरू नहीं हो पा रही है, आप बताइए। तो ये सभी जो है दोस्तों सरकारी
सरकारी काम है ना। तो यहाँ पर व्यक्ति का जो है गुरु खाना नंबर 1 में है, खाना नंबर 2 और 4 जो है वो खाली हैं, और व्यक्ति जो है वो सरकारी फायदा उठाना चाहता है। क्या करना चाहता है? सरकारी फायदा उठाना चाहता है। तो उस केस में खाना नंबर 2 में सूर्य चंद्र, या खाना नंबर 4 में जो है वो सूर्य और चंद्र जो है वो अगर हम लेके आ जाएंगे तो व्यक्ति को सरकारी काम से, सरकार के थ्रू, सरकार के साथ रहने में जो है वो फायदा होता है। ये जो है लाल किताब की क्या है, जुपिटर खाना नंबर 1 की जो है वो कंडीशन है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत सिंपल है। खाना नंबर 2 जो है वो धर्म स्थान है, खाना नंबर 4 जो है वो बहता हुआ पानी है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, गुड़ और गेहूं जो है वो आप मंदिर में दे सकते हैं, चावल और चीनी जो है वो आप मंदिर में दे सकते हैं। गुड़ और गेहूं जो है वो आप जल प्रवाह कर सकते हैं, चावल और चीनी जो है वो आप क्या कर सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको गुरु खाना नंबर 1 के हिसाब से कुछ चीजें बताई। अब गुरु यदि आपकी कुंडली में खाना नंबर 2 में जो है वो बैठा हुआ है, गुरु जो है वो आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है, खाना नंबर 2 पर बैठा हुआ है। खाना नंबर कहाँ पर बैठा हुआ है दोस्तों, 2 पर बैठा हुआ है। और उस समय जो है यदि खाना नंबर 6 में मान लीजिए यदि सूर्य हो, खाना नंबर 6 में क्या है, सूर्य हो, तो अपन को पता है लाल किताब से क्या होता है कि खाना नंबर 2 से जो है खाना नंबर 6 में जो है वो दृष्टि जाती है। तो गुरु खाना नंबर 2 में हो और खाना नंबर 6 में सूर्य हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अमीरों का अमीर होता है, उसके पास में पैसा जो है वो बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य खाना नंबर 6 में है और व्यक्ति आपके पास में आया है, तो आप उसे उपाय क्या करवा सकते हैं, आप गुरु को खाना नंबर 2 में जो है वो लेकर जाइए। यहाँ से गुरु से जो है सूर्य को मदद मिलेगी। ठीक है, और व्यक्ति की धन की स्थिति के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसका विपरीत आपको नहीं करना है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु खाना नंबर 2 में है और आप जो है उसको सूर्य की जो चीजें हैं वो आप किसी हेड पंप में या फिर किसी जो है पाताल में, मतलब कि जो अपना बोरिंग वगैरह होती है उसके थ्रू जो है आप वहां पर डलवा रहे हैं, वैसा नहीं करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि सूर्य को हम जानबूझ के मंदा नहीं करेंगे सूर्य खाना नंबर 6 में ले जाके, है ना। व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ऑलरेडी खाना नंबर 6 में है, खाना नंबर 2 में जो है हम जुपिटर को ले जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, गुरु की जो चीजें हैं वो उस व्यक्ति को मंदिर में दे के आने के लिए बोलेंगे। तो बार बार जब वो एक निश्चित समय के बाद, मान लीजिए गुरुवार को वो लेकर गया, इसके बाद में फिर 1 महीने बाद फिर वो गुरुवार के दिन लेकर गया, तिथियों का हम ध्यान रखेंगे जो कि उपाय करते समय हम रखते हैं। तो इससे क्या होगा कि गुरु खाना नंबर 2 में जो है धीरे धीरे उसका स्थापित होने लगेगा। तो गुरु खाना नंबर 2 के जो है उसको वो फल मिलने लगेंगे। गुरु खाना नंबर 2 में हो और खाना नंबर 6 में सूर्य हो, तो उस केस में ये धन की स्थिति के लिए बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति जो है वो अमीरों का अमीर होता है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य खाना नंबर 6 में है तो हम खाना नंबर 2 में गुरु को लेकर जाएंगे, लेकिन यदि गुरु खाना नंबर 2 में हो तो सूर्य को खाना नंबर 6 में लेकर नहीं जाएंगे। और अगर गुरु खाना नंबर 2 और सूर्य खाना नंबर 6 में है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो कुछ करने की जरूरत अपन को है नहीं। फिर अपन बाकी के ग्रहों की कंडीशन देखेंगे कि यार ये कंडीशन तो मैच हो रही लेकिन फिर भी व्यक्ति प्रॉब्लम में है, मतलब कहीं ना कहीं कोई ग्रह तो दिक्कत कर रहा है, तो उसके हिसाब से फिर जो है अपन चीज़ों को देख लेंगे। अब ये मैं अगली वाली जो है वो लगा देता हूँ यहाँ पे, इसके हिसाब से फिर अभी अपन आगे देखते हैं। तो ये मैंने लगाया और यहाँ पर जो है ये दूसरा वाला भी जो है वो लग गया। अब यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु जो है वो खाना नंबर 2 में हो, गुरु क्या है, खाना नंबर 2 में हो और खाना नंबर 4 में जो है वो राहु हो, गुरु क्या हो, खाना नंबर 2 में हो और खाना नंबर 4 में जो है वो राहु हो, तो व्यक्ति के पास में पैसा होता है। लेकिन राहु खाना नंबर 4 में होने के कारण ये जो है धर्मी कुंडली हो गई है। तो
धर्मी कुंडली होने के कारण क्या है, व्यक्ति को अब धर्मी कुंडली की शर्त माननी पड़ेगी। मतलब कि बहन का, बेटी का या किसी विधवा का पैसा नहीं खाना है, मतलब कि अमानत में खयानत नहीं करनी है, मतलब कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा वाला हिसाब किताब रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों, ये कुंडली वाली है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ धर्मी कुंडली क्या होती है, तो ये जो है। और उपाय जो है, उपाय कैसे करने, जल प्रवाह कैसे करना, इन पे ना ऑलरेडी मेरे वीडियोस हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको उन 2 वीडियोस की लिंक दे दूंगा। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो उन वीडियोस को एक बार कृपया देख लीजिएगा, ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। हो सकता है आपकी कुंडली में ऑलरेडी वो कंडीशन हो, आपको बस वो प्लेनेट के हिसाब से जो कंस्ट्रेंट्स है उनको बस फॉलो करना है और आपकी लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी, है ना। ऐसा हो सकता, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है दोस्तों, कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु जो है वो खाना नंबर 3 में हो, गुरु जो है वो खाना नंबर 3 में हो, और जो है मंगल जो है वो खाना नंबर 2 में हो, और शनि जो है वो खाना नंबर 9 में हो। गुरु खाना नंबर 2 में हो, गुरु खाना नंबर 3 में हो, शनि खाना नंबर 9 में हो, मंगल खाना नंबर 2 में हो, तो व्यक्ति जो है, व्यक्ति के पास में अच्छा पैसा होता है। अब मान लो कि व्यक्ति की कुंडली में गुरु खाना नंबर 2 में है, ओ सॉरी, यदि व्यक्ति की कुंडली में जो है वो गुरु खाना नंबर 3 में है, शनि खाना खाना नंबर 9 में ऑलरेडी है, लेकिन मान लीजिए कि मंगल खाना नंबर 2 में नहीं है। मंगल कहाँ नहीं है, मंगल खाना नंबर 2 में नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, बताया था मैंने ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट। चांदी की चौकोर डिब्बी लेंगे, चांदी की स्क्वायर डिब्बी लेंगे, उसमें मंगल मतलब कि शहद भरेंगे और अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में जो है वो हम रख देंगे। सबसे अच्छी चीज़ है, यदि गुरु खाना नंबर 3 में है, शनि खाना नंबर 9 में है, लेकिन मंगल खाना नंबर 2 में नहीं है, तो हमें जो है वो ये उपाय जो है वो करना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरुदेव महाराज जो हैं वो खाना नंबर 3 में स्थित हैं, गुरुदेव महाराज जो हैं वो खाना नंबर 3 में स्थित हैं, और उसकी कुंडली में खाना नंबर 2 में जो है वो सूर्य हो, या फिर चंद्र हो, या फिर मंगल हो, गुरु 3 के समय खाना नंबर 2 में सूर्य हो, या चंद्र हो, या मंगल हो, तो ये भी जो है ये धन के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति होती है। सूर्य हो या चंद्र हो या मंगल हो, या कोई भी 2 हो, सूर्य चंद्र, चंद्र मंगल, या फिर सूर्य मंगल, या फिर सूर्य चंद्र मंगल, तीनों भी हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु खाना नंबर 3 में है और यदि खाना नंबर 2 खाली है, तो आप क्या कर सकते हैं, सूर्य चंद्र और मंगल को जो है वो अपने घर में स्थापित भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सूर्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, गुड़ और गेहूं जो है वो आपको मंदिर में दे के आना पड़ेगा, धर्म स्थान में दे के आना पड़ेगा। चंद्रमा के लिए दोस्तों अपन क्या कर सकते हैं, मैंने बताया ही था अभी, चांदी की चौरस डिब्बी में चावल भर के जो है घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखेंगे। मंगल के लिए क्या करेंगे, चांदी की चौरस डिब्बी में शहद भर के जो है घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो है अपन रख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों अगली जो अपनी कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु जो है वो खाना नंबर 4 में हो। गुरु कहाँ पर हो दोस्तों, गुरु हो खाना नंबर 4 में, गुरु खाना नंबर 4 में है, और चंद्रमा मंदा है। चंद्रमा मंदा कहाँ पे होता है, खाना नंबर 6 में होता है, खाना नंबर 8 में होता है, खाना नंबर 10 में भी जो है चंद्रमा मंदा होता है, खाना नंबर 11 में भी चंद्रमा मंदा होता है, खाना नंबर 12 में भी जो है वो चंद्रमा मंदा होता है। गुरु खाना नंबर 4 में हो और चंद्रमा यदि जन्म कुंडली में मंदा हो, तो ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति के पास में पैसा तो बहुत होता है लेकिन फिजूल खर्ची की कोई शर्त नहीं होती। मतलब व्यक्ति यदि दिन के लाख रुपए कमा रहा है तो वो 99,000 रुपये खर्च भी कर सकता है, फिजूल खर्ची की कोई भी शर्त यहाँ पर नहीं होती है। अब गुरु 4 के समय सिर्फ पैसे के लिए जानबूझ के चंद्रमा को मंदा मत करना। तो यहाँ पे कोई उपाय नहीं बताने वाला हूं मैं कि ये कर लो वो कर लो, ऐसा नहीं है ना। तो गुरु 4 के समय यदि चंद्रमा मंदा हो तो धन की स्थिति जो है वो व्यक्ति की अच्छी होती है, ये चीज आप प्लीज ध्यान रखिएगा।
अब इसके बाद में क्या है कि गुरु जो है व्यक्ति की कुंडली में, गुरु जो है वो खाना नंबर 4 में है, और चंद्रमा जो है व्यक्ति की कुंडली में वो खाना नंबर 12 में है। तो चंद्रमा खाना नंबर 12 में है, जो कि गुरु का क्या है, पक्का घर होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये गुरु के पक्के घर में है, तो व्यक्ति को ये कहा जाता है कि आप सोना जो है वो खरीदते जाओ। जब भी आपको सेविंग्स करनी हो तो सेविंग्स के नाम पे आप सोना खरीदो। ये बहुत अच्छा होता है आपके लिए। क्या होता है? बहुत 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 अच्छा होता है। ठीक है। इसके बाद में गुरु जो है, यदि वो खाना नंबर 5 में हो, गुरु कहाँ पर हो दोस्तों? खाना नंबर 5 में हो, और इसके बाद खाना नंबर 9 जो है, क्योंकि लाल किताब में क्या होता है, खाना नंबर 5 से जो है वो दृष्टि आती है खाना नंबर 9 पर। तो खाना नंबर 9 पर जो है वो सूर्य हो, या फिर चंद्र हो, या फिर मंगल हो, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, दृष्टि आती है। एस्पेक्ट जो है वो आता है खाना नंबर 5 से खाना नंबर 9 की तरफ जो है वो एस्पेक्ट आता है। खाना नंबर 5 से खाना नंबर 9 पे जो है वो दृष्टि आती है। ठीक है। तो अब इस केस में भी क्या होता है, व्यक्ति के पास में अच्छा पैसा होता है। गुरु खाना नंबर 5 में है, खाना नंबर 9 में सूर्य हो, या चंद्र हो, या फिर मंगल हो, या कोई दो हो, या फिर तीनों हो, तो उस केस में जो है व्यक्ति के पास में पैसा अच्छा होता है। अब खाना नंबर 9 खाली है, तो खाना नंबर 9 जो है वो बड़ा मंदिर होता है ना। ये तो हमारे खाना नंबर 2 क्या होता है, धर्म स्थान, हमारी सोसाइटी का, हमारे घर के पास वाला मंदिर। लेकिन जो कोई बड़ा प्रतिष्ठा पूर्ण जो मंदिर होता, मंदिर सभी प्रतिष्ठापूर्ण होते, लेकिन बड़ा जो ख्यातिपूर्ण जो मंदिर होता है, एक बड़ा मंदिर होता है। जैसे आप मान लीजिए कि भगवान श्री राम का एक मंदिर जो है हमारी सोसाइटी में बना हुआ है। इसके अलावा लेकिन अगर हम देखें तो आपके शहर में कोई भगवान श्री राम का बहुत बड़ा मंदिर होगा, या फिर अयोध्या में जो भगवान का मंदिर है। ऐसे ये जो मंदिर है, ये बड़े जो मंदिर होते हैं दोस्तों, ये जो है खाना नंबर 9 को बताते हैं। या फिर हमारे घर में जो ब्रह्म स्थान होता है, वो भी खाना नंबर 9 को बताता है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, उन बड़े मंदिरों में सूर्य चंद्र या फिर मंगल की चीज़ें ले जाकर जो है खाना नंबर 9 में सूर्य चंद्र या मंगल को जो है वो स्थापित कर सकते हैं, यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो गुरु खाना नंबर 5 से जो है वो दृष्टि पड़ने लगेगी। तो ये जो है ये पैसे के लिए दोस्तों, पैसे के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पैसे के लिए ये बहुत ही अच्छा जो है वो हो जाएगा। ठीक है। तो आज का जो मेरा वीडियो था, ये मतलब मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए हैं दोस्तों, मतलब बहुत ही बेसिक ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बताए हैं धन योग के हिसाब से। क्या नहीं करना है आपको, कि आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो कि मेरी कुंडली में ये ग्रह यहाँ पे बैठा है, ये यहाँ पे बैठा, मुझे क्या उपाय करना है। उपाय ऐसे 2 ग्रह 3 ग्रह 4 ग्रह की कंडीशंस देख के नहीं बताए जाते कभी भी। आपको भी मैं ये पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये देख के उपाय करने लगना है ना। अगली चीज ये है कि अगर आप डेट ऑफ बर्थ लिख के ये बताते हैं कि आप किसी समस्या में हैं, तो दोस्तों देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा, आपके घर के पास में जो कोई विद्वान ज्योतिषी हो, आप उनके पास में जाके परामर्श ले लीजिए, क्योंकि वो आपके शहर में होंगे। कभी दोबारा जाना हो तो आप जा सकते हैं। अगर आपको ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते तो फिर आप कंसल्टेशन के लिए मुझे जो है कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ें मैं भी मुझे आपको अभी बतानी थी। ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ मैंने आपको पढ़ाने के हिसाब से बताया है। ठीक है। हमारा एक गिव अवे चल रहा है पुस्तकों को देने के लिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को सुना हुआ है, आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिएगा 9479777638। 9479777638 ये नंबर है दोस्तों। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे। तो आपको गिव अवे के बारे में पता चल जाएगा कि क्या गिव अवे जो है वो चल रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम। ठीक है।